नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट सेक्शन फार्मूला। तो आइए हम देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है और सेक्शन फार्मूला को किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो सेक्शन फार्मूला दो तरह का होता है, एक इंटरनल डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो पहले हम इंटरनल डिवीजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, ये लाइन है, एक पॉइंट यहां पर है A और एक पॉइंट B। A का कोऑर्डिनेट मानते हैं x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 है। बीच में कोई भी एक पॉइंट P है, उसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, उसको हम x और y मान लेते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ रेशियो होती है, m1 m2 जो है इसका रेशियो है, किस रेशियो में a से p तक का क्या रेशियो है और p से b तक का क्या रेशियो है। तो ये रेशियो पर डिपेंड करता है इंटरनल डिवीजन का। तो अगर किसी भी इंटरनल डिवीजन के कंडीशन में हमारे पास कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आता है, बीच के पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आता है, तो हमें सब यही सेक्शन फार्मूला याद करने यूज करेंगे कि x इज इक्वल टू, सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन का है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और x2 का एक पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m2 का इस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 प्लस m2 को प्लस कर देंगे तो x का कोऑर्डिनेट निकल आएगा। उसी प्रकार से y का निकालना होगा, तो m1 y2 प्लस m2 i1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका क्लियर है। यही एक मिड पॉइंट के कंडीशन में आता है। मिड पॉइंट में क्या होता है कि m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाता है। तो इसी के पॉइंट पर अगर 1 और 1 रख देते हैं तो x2 प्लस x1 बाई 1 प्लस 1 2, तो ये मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये इंटरनल डिवीजन का कंडीशन है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन आता है तो यहां पर सिर्फ जहां जहां प्लस है वहां पर आप माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक्सटर्नल के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर बताएंगे। पहले आपको इंटरनल डिवीजन का ही अच्छी तरह से इसको सीख लेंगे कि इंटरनल डिवीजन हम कैसे निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लेकर हम चलते हैं इस पर। ये देखिए मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। और किसी भी रेशियो में गिवन है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 आपका y। ठीक है, और यही मिड पॉइंट में होगा तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये दो फार्मूले आपको सेक्शन फार्मूला में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद करना है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का पहला ही क्वेश्चन है। 7.2 का ये पहला ही क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइंट -1 7 प्लस 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो हमें इस पे गिवन क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है। एक पॉइंट तो a इज इक्वल टू -1 7 है, b इज इक्वल टू 4 और -3 है और रेशियो दिया गया है 2:3। इसका मतलब m1 और m2 की रेशियो आपको दिया गया है। यहां पर पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन में x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 7 और y2 इज इक्वल टू -3, m1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 3। ये गिवन है। गिवन लिखने से क्या फायदा होता है कि क्वेश्चन की वैल्यू को जब हम क्वेश्चन में पुट करते हैं फार्मूले में तो मिस्टेक नहीं होता है। अब जैसे हमने लिख दिया कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, सामने रहेगा तो हम आराम से कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारा कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है
वो क्या होगी, हम लिखते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। H इज इक्वल टू, सेक्शन फार्मूला हम यही लगाएंगे पहला वाला, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू हमारे पास है क्या, 2, x2 की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है -1 अपान 2 प्लस 3। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 8 माइनस 9। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास है m2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू कितना है, -1 है, यहां पर x1 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू -1 है। अब यहां पर लिखेंगे -3 अपान 5, तो x इज इक्वल टू 5 अपान 5, तो x की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू 1। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू 7 अपान 2 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 अपान 5, तो y इज इक्वल टू 15 अपान 5, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 3। अब पूछा गया है क्वेश्चंस में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, तो लिख सकते हैं नाउ कोऑर्डिनेट नेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, आंसर x की वैल्यू कितनी आई है, 1 और 3, तो 1 और 3, ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? तो ये हमारे क्वेश्चन है कि हम कैसे जो है, समझ में आया? तो यहां पर हमारा पूरा क्लियर हो गया कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब केवल जो है सेक्शन फार्मूला का यूज किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।